ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप का स्वरूप है, सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना? किन किन बातों में बाप समान बनना है, बन रहे हो और बने भी हो। जैसा बाप का नाम, बच्चों का नाम भी वही है। विश्व कल्याणकारी यही नाम है ना आप सबका। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप, जो बाप के गुण वह बच्चों के गुण। बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बन जाते हैं। जो बाप का कार्य वह बच्चों का कार्य। सब बातों में बाप समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का वही है ना। सम्मुख रहने वाले नहीं, लेकिन समान बनने वाले। हम रहते कहाँ हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अवस्था में कितना समान है, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। अगर सम्मुख रहते भी सब अवस्था ठीक नहीं है, तो फिर सम्मुख रहने का भी फायदा नहीं है। तो सम्मुख रहने वाले ही नहीं, लेकिन समान बनने वाले भी हैं। इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। तो अपने को चेक करो, सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हैं। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। आदि का वरदान है, क्या है? सर्व शक्तियों से संपन्न भव। तो अब मुझे चेक करना है ना खुद को। आदि का वरदान है, सबसे शुरू का वरदान है, सर्व शक्तियों से संपन्न भव। तो जैसे ही योग लगाना शुरू किया, वैसे ही शक्तियां मिलना आरंभ हुई, क्योंकि वो वर्षा है मेरा संगम का। तो अब देखो कि मेरे पास क्या क्या शक्तियां जमा है, क्या स्टॉक है। सबसे पहली शक्ति कौन सी मिलती है? सबसे पहली शक्ति कौन सी मिलती है? सहन शक्ति मिलती है। क्योंकि और सहन शक्ति को मजबूरी के रूप में जो देखते, एक होता था दुनिया में जब ज्ञान नहीं है तब सहन कर रहे थे, वहां मजबूरी थी तो सहन किया। उसको सहन शक्ति नहीं कहेंगे, वो तो मजबूरी के मारे। जैसे अब ऑफिसर है सामने और कुछ कह रहा है और मैं कुछ कह नहीं सकती, इसलिए मैं चुप हूं, इसको कोई सहन शक्ति नहीं कहते। या उसको क्या कहेंगे? वो मजबूरी है, या लोक लाज के डर से मैं चुप। दूसरा वो है कि मेरे पास 1000 रास्ते हैं, लेकिन फिर भी मैं चुप हूं। और क्यों चुप हूं? क्योंकि उनकी बातों का, उनकी की हुई क्रियाओं का मुझ पर असर ही नहीं है। इतना मेरे आजू बाजू कवच है, ऑरा इतना स्ट्रांग है मेरा, तब कहेंगे शक्तिशाली, है ना। आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव या सुखी भव का वरदान देते हैं। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? सदा ज्ञान धन, शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। जब से ब्राह्मण जन्म लिया, तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना, अर्थात बड़ी आयु भव। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते हैं, ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, इवन समर्पित हो के ब्रह्मा कुमार कुमारी बन के फिर चले जाते हैं, तो फिर इसको क्या कहा जाता है? जन्म लिया
लेकिन छोटी आयु वाले, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, होते हुए भी ना के बराबर होते हैं। अब क्योंकि उस दुनिया में तो नहीं जाते, लेकिन बस हैं, उनका होना यज्ञ के लिए होना ना होना बराबर है, आए और गए। तो ऐसे भी क्या काम के ना के बराबर होते हैं, और कभी कभी जाग भी जाते हैं, फिर बीच में एकदम नींद खुली तो फिर एकदम प्रकट हो जाते हैं। लेकिन वह जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। तो बड़ी आयु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना और सर्व के लिए उपयोगी बनना। तो बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का भी वरदान आवश्यक है। किसी की आयु बहुत बड़ी होती है, सदा बीमार रहते हैं, तो मुश्किल होता है ना। ऐसे यहाँ भी मन बीमार ही रहता है, जी तो रहे हैं लेकिन बीमार मन वाले खुद भी परेशान, औरों को भी परेशान करेंगे। अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है, वो जीना भी कोई जीना नहीं है। संस्कार परिवर्तन अगर नहीं होता तो माया की व्याधियां लगती रहती है। इसलिए ये तो जरूरी है ना कि मेरे संस्कार जो गड़बड़ है वो मुझे पता है कहाँ कहाँ गड़बड़ी है मेरे अंदर। ज्ञान के आधार से एक एक को मालूम है अपने बारे में सब कुछ। तो बड़ी आयु भव के साथ सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना है। बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर के हवाले नहीं होना है। जो कोई बीमार होता है तो बिस्तर हवाले होता है ना। छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी खत्म कर देते हो, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती तो उलझन में आ जाते, दिल शिकस्त बन जाते हो तो मन की हालत क्या होती है। जैसे शरीर बिस्तर के हवाले होता है तो कोई दिल नहीं होती उठने की, चलने की व खाने पीने की, कोई बात की दिल नहीं होती। ऐसे यहाँ भी योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी, है ना। बहुत ही बुरी तरह से अगर मन की बीमारियां लगी हैं तो ये हाल हो। सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे से व डर से व लोक लाज से करेंगे। तो दिखावे से व डर से लोक लाज से करेंगे, इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव इसको कहा जाता है। पुत्रवान भव व संतान भव। अच्छा, आपकी संतान है? पूछा बाबा ने, आपकी दो चार बच्चे भी पैदा नहीं किए हैं? संतान भाव का वरदान हर एक को है ना। दो चार बच्चों का वरदान नहीं मिलता, लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो तब तो यह सब अपनी ही रचना लगती है। बेहद के मास्टर रचयिता बनना या बेहद का पुत्रवान भाव संतान भाव हो जाता। हद के नहीं कि केवल दो चार जिज्ञासु हमने बनाया यही मेरे हैं, नहीं, सारी दुनिया के मास्टर रचता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हर एक के प्रति कल्याण की शुभ भावना शुभकामना रहती। बहुत छोटी छोटी और सिंपल चीजें हैं। प्रकृति को भी मुझे फील होता है कि ये हमारी रचना है, तो इतना प्यार है प्रकृति से। अगर ऐसा है तो जहां मैं रहूंगी वहां ग्रीनरी जरूर रहेगी, वातावरण सुंदर जरूर रहेगा, पेड़ पौधों की ग्रोथ वैसी रहेगी। रचना की रचना प्रति सदा यही भावनाएं रहती हैं। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हो तो कोई हद के आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकेगी, क्योंकि लगेगा सब हमारी रचना है। तो हर एक के प्रति प्यार रहेगा, चाहे वो
जड़ चीजें हो या ह्यूमन बीइंग्स हो, सबके प्रति प्यार रहेगा, स्नेह रहेगा, सबकी देखभाल भी करेंगे, आकर्षण नहीं रहेगा। सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे? जैसे वृक्ष का रचता बीज जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह बीज ऊपर आ जाता है ना, देखा है? ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभकामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती है ना, ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। तो कितनी संतान हुई? प्रकृति भी अपनी संतान, सारा वातावरण, सब कुछ अपनी रचना है ना। तो सारी विश्व आपकी रचना हो गई ना, तो मास्टर रचता भव, इसको कहते हैं पुत्रवान भव। तो कितने वरदान हैं? इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। जन्मते ही यह सब वरदान हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दिया है। वरदान मिले हैं ना, वह भी मिलने हैं। जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। अगर वह विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते? की विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है। जैसा समय उस समय प्रमाण वरदान स्मृति में आए। समय प्रमाण हर चीज का आधार। विजडम मतलब देश, काल और परिस्थिति अनुसार जजमेंट होती है। तो देश, काल और परिस्थिति को समझकर व्यवहार में आने की विजडम जब हमारे पास नहीं रहती, देन वी नीड रूल्स। क्योंकि इतनी समझ ही नहीं है तो बस एक फॉर्मूला दे दिया, ऐसे चलना है। दैट इज व्हाई इट इज सेड रूल्स फॉर फूल्स। समझदार को रूल्स नहीं बताने पड़ते कभी, क्योंकि उसकी खुद की समझ ही ऐसी है कि वो देख के समझ के उस प्रकार से व्यवहार में आएगा। तो वरदान भी कब, किस समय, किस प्रकार से लगेंगे और लगाने हैं, वो समझ आए मुझे। और स्मृति में, वरदान स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा। अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं, न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाए फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। तो न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाए फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। यह संगम युग का वरदान 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से साथ में रहता है। यह संगम का रूप अलग है और यही 21 जन्म का वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है, लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी है।
तो यह चेक करो कि सर्व वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हो। यह वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती तो बाप से ही वरदान मांगती है। आपके पास भी जब लोग आते हैं योग लगाने की मेहनत नहीं करना चाहते तो क्या भाषा बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, हमारे माथे पर हाथ रख दो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ तो सदा है ही। श्रेष्ठ मत ही हाथ है। किसी स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना। यह बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। इसी हाथ क्या है? श्रेष्ठ मत। श्रीमत है बाबा का हाथ। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब श्रीमत है हाथ और याद है साथ। श्रीमत पर चलना और बाबा की याद, ये दो साथ चल रहे हैं तो हाथ और साथ साथ दोनों है। जीवन ठीक चलेगा। जैसे देवताओं के लिए गायन है इच्छा मात्रम अविद्या, यह है फरिश्ता जीवन की विशेषता। माना इतना सब कुछ प्राप्त है और कुछ दरकार नहीं। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं। ब्राह्मण जीवन से फरिश्ता जीवन बन जाती, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंद कर रहना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंद कर रहना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। थोड़ा खोल के देखें इस स्टेटमेंट को, क्या है इसका मतलब? कोई भी पिछली बातें या कर्म ऐसे हमने किए हैं जो सही नहीं थे और उसके आधार पर जो जीवन चल रहा है उस जीवन से मैं निकल नहीं पा सकती तो कर्मातीत नहीं बन सकती। हमने मैरिज किया, हमने कुछ गृहस्थी क्रिएट की, फिर उससे जो जिम्मेदारियां मेरे सिर पर आई, क्या वो मैंने पूरी कर दी और मैं मुक्त हो गई? या अभी तक मुझे है कि नहीं, मुझे वो पूरी करनी है? तो माना अभी तो मैं उसी कर्म के बंधन में हूं। उसके लिए मुझे समय देना पड़ेगा, धन भी कमाना पड़ेगा, तन भी लगाना पड़ेगा, शक्ति भी लगानी पड़ेगी। कर्मातीत बनना माना हर बात कंप्लीट करके अब मैं मुक्त हूं, अब मैं रेडी हूं, अब मेरा 24 आवर्स सब कुछ, मेरा तन मन धन केवल और केवल बाबा के अलावा, देन नो प्रोजेक्ट्स अदरवाइज। ये अवस्था बनानी है कर्मातीत के लिए। और ये अवस्था मन बुद्धि से बनती है। शायद शारीरिक रूप से कुछ तोड़ना छोड़ना नहीं करना होता। मन बुद्धि ये फील करती है, मेरी मन बुद्धि, कि अब मेरी किसी और के प्रति कुछ ऐसी जिम्मेदारी नहीं रह गई है। वो फीलिंग आएगी तब जब मैं इतना ऊपर उठूंगी ना। सोल कॉन्शियसनेस की वो स्टेज चाहिए। एक है कर्म का संबंध और एक है बंधन। तो जैसे यह गायन है, हद की इच्छा से अविद्या,
ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या, तो वरदानी आत्मा मुश्किल शब्द की अविद्या, बोझ से अविद्या, मालूम ही नहीं कि वह क्या होता है। तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या अनुभव करने वाली, इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, सदा निश्चित विजय का अनुभव करना। कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते, लेकिन पुरुषार्थ का भी बोझ अनुभव होना यह यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। तो फिर पुरुषार्थ कैसा हो? पुरुषार्थ करने में मुझे मजा आना चाहिए ना। उस दुनिया की पढ़ाई में भी जो स्टडीज को एंजॉय कर पाते हैं ना, वही लॉन्ग रन तक वो कर पाते हैं, बहुत समय तक पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने में मजा आ रहा है। पुरुषार्थ में कभी बोझ का अगर अनुभव होता है तो पुरुषार्थ नहीं हो रहा है ठीक तरह से, टेक्निक ही रॉन्ग है। और इतना सब कुछ नहीं, बहुत सिंपल देखो, जिससे बहुत प्यार होता है उसके लिए कुछ भी करने में आपको टेंशन होता है, मजा आता है। सिंपल है। अटेंशन रखना यह ब्राह्मण जीवन की विधि है, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता, नेचुरल अटेंशन नहीं रहता। इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा। जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती है कि यह चीज अच्छी है, यह बात करनी है, यह नहीं करनी है, तो नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं उनकी निशानी है, उनको नेचुरल अटेंशन रहता है। यह खाना है या नहीं खाना है, यह करना है या नहीं करना है। हर कदम में टेंशन नहीं रहता कि यह करूं या नहीं करूं, डूज एंड डोंट्स क्लियर रहते हैं। यहां भी हमको क्लियर रहने चाहिए, ये खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसे चलूं या नहीं चलूं। नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है। अब वो नॉलेज शक्ति का रूप बन जाए, ये तब होगा जब वो नॉलेज एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग में आ जाए, तब वो शक्ति का रूप धारण करता। नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट यथार्थ रूप से यथार्थ रीति से चलाती है। तो पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन जरूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं, बोझ नहीं फील होवे ना। जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते हो बहुत काम करने व बनने चाहते हो नंबर 1, लेकिन टेंशन जितना चाहते हो उतना करने नहीं देता है। जो बनने चाहते हो वह बनने नहीं देता, और टेंशन को पैदा करता है, क्योंकि जो चाहते हो वह नहीं होता तो और ही टेंशन बढ़ जाता है। तो फिर पुरुषार्थ तो करते हो, लेकिन क्या होता है, लेकिन कोई ज्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते और कोई फिर बिल्कुल अलबेले हो जाते। या तो बाबा ने कहा अटेंशन दो तो बहुत अटेंशन का टेंशन हो जाता, और या फिर अब बाबा ने कहा कि टेंशन नहीं लेना तो एकदम मनमत से ही चलना शुरू। जो होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा, कौन देखता है कौन सुनता है। तो ना वह अच्छा ना यह अच्छा, इसलिए बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग वरदानों को अनुभव कर। सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, बाप का हाथ मेरे ऊपर है। इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। जैसे भक्त आत्माएं स्थूल चित्र को सामने रखती हैं,
कि माथे पर वरदान का हाथ है, तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में यह अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। समझा? बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदानों से पलते उड़ते चलो। बाप के ज्ञानदाता विधाता का अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव करो। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का वरदाता के रूप में याद, प्यार और नमस्ते। वरदाता के रूप में हम बच्चों की भी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो मास्टर वरदाता बन के करना पड़ेगा ना। फिर मुख्य महारथी भाई बैठे थे, उनसे बाबा ने मुलाकात की। जन्म से कितने वरदान मिले हुए, हर एक को अपने अपने वरदान मिले हुए हैं। जन्म ही वरदानों से नहीं हुआ, जन्म ही वरदानों से हुआ, नहीं तो आज इतना आगे बढ़ नहीं सकते। अगर हम आगे बढ़ पा रहे हैं तो इसका मतलब वरदानों से जन्म मिला है और वो वरदान फलीभूत हो रहे हैं। वो वरदान भी फलीभूत हो रहे हैं, ये बहुत बड़े पुण्य कर्मों का फल है। वरदान से जन्म हुआ इसलिए बढ़ रहे हो। पांडवों की महिमा भी कम थोड़ी ही है। हर एक को अपने अपने वरदान मिले हुए हैं। जन्म ही वरदानों से हुआ, नहीं तो आज इतना आगे बढ़ नहीं सकते। पांडवों की महिमा कम थोड़ी ही है। हर एक की विशेषता का वर्णन करें तो कितनी है। यह जो भागवत बना हुआ है वह सारा भागवत बन जाए। इनफैक्ट हमारे चरित्रों के भागवत बने हुए हैं। बाप की नजर में हर एक की विशेषताएं हैं और कुछ देखते भी नहीं देखते हैं, जानते भी नहीं जानते हैं, तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही है और बढ़ाती रहेगी। जो जन्म से वरदानी आत्माएं हैं वह कभी भी पीछे नहीं हट सकती। सदा उड़ने वाली वरदानी आत्माएं हो, वरदाता बाप के वरदान आगे बढ़ा रहे हैं। पांडव गुप्त रहते हैं लेकिन बाप दादा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष हैं। बाप दादा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष हैं। अच्छे अच्छे प्लान पांडव ही बनाते हैं, प्लानिंग बुद्धि होते हैं। शक्तियां शिकार करती हैं, एक्सिक्यूशन के लिए उनको रखा है बाबा ने सामने। लेकिन कमाल तो लाने वालों की है ना। तो कमाल लाने वालों की, अगर लाने वाले ही नहीं लाए तो शिकार शक्तियां क्या करेंगी। इसलिए पांडवों को विशेष अपना वरदान है, याद और सेवा का बल विशेष मिला हुआ है। याद का बल भी विशेष मिलता है, सेवा का बल भी विशेष मिलता है। क्यों मिलता है? उसका भी कारण है। क्योंकि जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए हैं उनको विशेष वरदान मिलता है। ये फिर वरदान में परिवर्तित हो जाता है। तो जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए हैं उनको वरदान मिला हुआ है। जैसे आदि में जब स्थापना हुई तो पांडव मर्ज थे, इमर्ज नहीं थे उस समय। तो क्योंकि बहुत ही अगेंस्ट थी ना सोसाइटी, तो बाबा ने बहनों को ही आगे किया। उसका भी कारण है। शक्तियां एग्जाम्पल बनी और उन्हों के एग्जाम्पल को देख और आगे बढ़े, तो यह आवश्यकता के समय एग्जाम्पल बने। इसलिए जितना जो आवश्यकता के समय सहयोगी बने हैं, चाहे जीवन से चाहे सेवा से। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि पूरा जीवन नहीं लगा सकते, लेकिन सेवा में तो समय पर उपलब्ध हो जाते हैं, वो भी कम बात नहीं है ना। चाहे जीवन से चाहे सेवा से उनको ड्रामा अनुसार विशेष बल मिलता है। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा बल मिलता है। दुआओं का बल, सेवाओं का बल,
वातावरण का बल। अच्छा, सेवा करने से जो सर्व आत्माएं खुश होती हैं ना, उसका भी बहुत बल मिलता है। जो अनुभवी आत्माएं हैं उन्हों की सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि जिन्होंने साकार में पालना ली है उन्हों को देख करके सदा बाप ही याद आता है। कभी भी आप लोग कहाँ जाएंगी, दादियों से बात कर रहे हैं ना बाबा, दादियों ने साकार पालना ली, तो कभी भी कहीं जाएंगी तो विशेष क्या पूछेंगे? चरित्र सुनाओ, कोई बाप की बातें सुनाओ, ये पूछते ना। अनुभव चाहिए होता है ना, मूल्य तो विशेषता है ना, इसलिए सेवा की विशेषता का वरदान मिला हुआ है। अनुभव सुनाए इसलिए जाते हैं कि उससे पालना बहुत अच्छी हो जाती है। चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाषण ना भी करूं, तो चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना यह सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा पर जाना ही है और सेवा के निमित्त बनना ही है। अच्छा, फिर वरदान है हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले। स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर हमारा संबंध है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएंगी। जो लोग निभा रहे हैं बेहद की जिम्मेवारियां, उनकी हद की जिम्मेवारियां पूरी नहीं हो रही हैं कि आप देखो जाके। इट्स फार बेटर देन व्हाट दे कुड हैव डन। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो। यह है नोट करने लायक। फिर वो कभी निभती नहीं है जिम्मेवारी, क्योंकि वह फर्ज मोह का मर्ज बन जाता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। स्लोगन है ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए।